हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल ग्रो योर फाइनेंस में, जहां आप पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ों को आसान भाषा में सीखते हैं। 2026 आ गया है और प्रॉपर्टी के प्राइसेस उफ आसमान छू रहे हैं। हर मिडिल क्लास इंसान का सपना होता है अपना घर, लेकिन आजकल का ये सपना नींदें उड़ा देने वाली नाइटमेयर बन गई है। तो आज होने वाली है एक भयंकर लड़ाई। एक कोने में है इंडियन पेरेंट्स का फेवरेट 50 लाख का फ्लैट और दूसरे कोने में है नया स्मार्ट खिलाड़ी 50,000 की रीट्स यानी रियल एस्टेट के म्यूचुअल फंड। तो कौन जीतेगा, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, सवाल सिंपल है। क्या आपको रियल एस्टेट से पैसे कमाना है? अगर हाँ, तो क्या जरूरी है कि आप बैंक के गुलाम बनकर 50 लाख का लोन लें? आज हम कंपेयर करेंगे ट्रेडिशनल तरीका यानी फ्लैट खरीदने का वर्सेस स्मार्ट तरीका रीट्स। जिन्हें नहीं पता, रीट्स मतलब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बस एक म्यूचुअल फंड की तरह होते हैं। तो बस यहाँ पैसा स्टॉक्स में नहीं, बड़ी बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग्स में लगता है। सोचिए, 50,000 लगाकर आप किसी आईटी पार्क के ओनर बन सकते हैं। साउंड्स फेक? बिल्कुल नहीं। तो आइए इस पे और डिस्कशन करते हैं। इसे कहते हैं बोझ यानी फ्लैट। इसे खरीदने के लिए पहले तो सालों की सेविंग्स खत्म करो डाउन पेमेंट्स के लिए, फिर अगले 20 साल तक ईएमआई की चक्की में पीसो। अगर आपने 2026 में 50 लाख का फ्लैट लिया, तो बैंक को वापस करते करते वो 1 करोड़ का पड़ेगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बैंक को अमीर बना दिया। आइए अब दूसरी साइड देखते हैं रीट्स के बारे में। यहाँ एंट्री टिकट साइज क्या है? 50,000 छोड़िए, आजकल तो 300-400 में भी रीट्स मिल रहे हैं। ये पॉकेट मनी जैसा है, ना लोन का टेंशन, ना सिविल स्कोर की चिंता, और ना ही बैंक मैनेजर का चक्कर। बेसिकली फ्लैट एक पहाड़ उठाने जैसा है और रीट्स एक पंख जैसा। चॉइस आपकी है, कमर तोड़नी है या मजे करने हैं। चलिए मान लीजिए आपने फ्लैट ले भी लिया, अब क्या? रेंट लीजिएगा, राइट? रियलिटी चेक ले लेते हैं दोस्तों। इंडिया में रेसिडेंशियल रेंटल यील्ड सिर्फ 2 से 3% है। मतलब अगर आपने 1 करोड़ का फ्लैट लिया, तो महीने का रेंट मुश्किल से 20-30 हजार आएगा। वहीं दूसरी तरफ देखिए रीट्स, ये इन्वेस्ट करके कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज में, जैसे ऑफिसेज, मॉल्स, वेयर हाउस, यहाँ रेंट गूगल, आईबीएम और एसेंचर जैसी कंपनीज देती हैं, और वो टाइम पे देती हैं। इसलिए रीट्स का यील्ड 6 से 7% होता है। और सबसे बढ़िया बात, इसमें से जो डिविडेंड मिलता है वो ज्यादातर टैक्स फ्री होते हैं। मतलब कम पैसा लगाइए और डबल रेंट कमाइए। मैथ्स तो यही कहता है दोस्तों। अब बात करते हैं क्वालिटी की। अगर आप 50 लाख का फ्लैट लेते हैं, तो वो कहाँ होगा? शहर के बीच में होना तो मुश्किल है। कहीं दूर किसी सुनसान इलाके में, जहाँ शायद पानी की सप्लाई भी ना हो। और टेनेंट कौन होंगे? शायद वो स्टूडेंट जो हर महीने बोलेंगे, अंकल सैलरी नहीं आई, रेंट अगले हफ्ते देता हूँ। दूसरी तरफ रीट्स में आपका पैसा कहाँ जा रहा है? बैंगलोर के प्राइम आईटी पार्क्स में, मुंबई के बीकेसी ऑफिसेज में, दिल्ली के प्रीमियम मॉल्स में। यहाँ टेनेंट्स कौन है? एमएनसीज। ये लोग भागते नहीं हैं, और ये लोग रेंट के लिए चिक चिक नहीं करते। प्लस वहाँ प्रोफेशनल मैनेजर्स हैं जो बिल्डिंग्स मेंटेन करते हैं। फ्लैट में तो नल भी खराब हुआ तो टेनेंट आपको ही कॉल करेगा रात को 12 बजे। तो दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी इमरजेंसी आ सकती है, मेडिकल बिल या शादी का खर्च है। तो आइए देखते हैं कि पैसा किसमें कितना जल्दी मिलेगा। फ्लैट के केस में दरवाजा लॉक है, यानी अगर आपको कल 10 लाख चाहिए, तो क्या आप अपने फ्लैट का बाथरूम बेच सकते हो? नहीं ना, पूरा फ्लैट बेचना पड़ेगा। और फ्लैट बिकने में 3 महीने से 6 महीने लगते हैं। ब्रोकर ढूंढिए, बायर ढूंढिए, रजिस्ट्रेशन कराइए, सब सरदर्द। रीट्स का केस में दरवाजा खुले है। रीट्स शेयर मार्केट पर ट्रेड होते हैं। अगर आपको पैसे चाहिए, फोन निकालिए, ऐप खोलिए, सेल दबाइए, और अगले दिन पैसे आपके अकाउंट में। इमरजेंसी में फ्लैट आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, रीट्स कर सकते हैं। तो दोस्तों, फाइनल स्कोर कार्ड ये रहा आपके सामने। पैसे लगाने हैं, फ्लैट्स में बहुत ज़्यादा और रीट्स में बहुत कम शुरू हो सकता है। रिटर्न की बात करें तो फ्लैट्स में चिल्लर यानी 2 से 3%, रीट्स में 6 से 7% मिल सकता है। अगर लिक्विडिटी यानी कितना जल्दी पैसा वापस आ सकता है उसकी बात करें, तो फ्लैट में मुश्किल है, उसमें समय लगते हैं काफ़ी। रीट्स में आसान है, अगले दिन या 2-3 दिन में आपको पैसे मिल जाएंगे। और बात करें मेंटेनेंस की,
तो फ्लैट में ये आपका ही सर दर्द है उसको मेंटेन करना, और रीट्स में मैनेजर का काम। तो दोस्तों फाइनल कंक्लूजन ये है कि अगर रहने के लिए घर चाहिए तो फ्लैट लीजिए, इमोशनल डिसीजन है, ले लीजिए। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट के लिए फ्लैट ले रहे हैं तो थोड़ा सोचिए। 50 लाख फंसाने से अच्छा है 50,000 का रीच शुरू कर सकते हैं और बाकी पैसे इंजॉय कीजिए। पर हाँ, एक जरूरी बात दोस्तों याद रखिएगा, ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपको अवेयर करने के लिए है। तो किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने कोई काबिल फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो दिल से पसंद आया हो और आपको लगा हो कि आज सच में कुछ नया और काम का सीखा है, तो लाइक का बटन दबाकर अपना प्यार जरूर दिखाइएगा और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर करें, और हमें कमेंट में बताएं कि आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, फ्लैट या रीट्स। और हाँ, ग्रो योर फाइनेंस की फैमिली में शामिल होने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे कमाल की वीडियोस आप कभी मिस ना कर सकें। और अगर आप कुछ नया टॉपिक सीखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ग्रो योर फाइनेंस।